हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और अभी जो टाइम हुआ है 5 बजने वाले हैं। मैं और अर्चना दी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, आप लोगों को भी ले जाते हैं साथ में। बाकी बातें बाद में करते हैं। और ऐसा व्यू है कुछ जहाँ पे हम वॉक करने आते हैं। ये सब सामने है कुछ इस तरह का। ये है यहाँ के लोगों के काव शेड्स, अति सुंदर। अभी हमने ये सड़क पार करनी है और इस पुल से क्रॉस करते हैं हम वो वाला रोड। और ये अब जा रहा है शिमला डिस्ट्रिक्ट को, वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज का जो व्लॉग है ना, मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। बहुत मतलब 10 कर दिन के बाद शूट कर रही हूँ। 10 कर दिनों के बाद ही हम वॉक पे भी आए हैं। बहुत दिनों का जो गैप पड़ा, क्यों पड़ा, कहाँ थे, क्या किया, ये मैं आपको बाद में बैठ के आराम से बताती हूँ। अभी जो है अपने घर का सफ़र पूरा करना है हमको सबसे पहले, और आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये सतलुज है, कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ये है इधर वाला व्यू और ये है इधर वाला। यहाँ से तो माउंटेन रेंज भी दिखती है, टावर दिख रहा है ना वहाँ। और जो है ना, अभी हम घर की तरफ तो जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ शॉर्टकट से आए हम, और यहाँ पहुँचने वाले हैं हम। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। दीदी ने तो रेस लगाई है और मैं वीडियो के चक्कर में लेट हो रही हूँ, पर मुझे वीडियो भी बनानी है। देखो जी, पहुँच गए हम उस ग्राउंड में। लास्ट ईयर तो हम लोग यहाँ भी आते थे और दौड़ लगाते थे। और वो एक पक्षी उड़ रहा है, पता नहीं कौन सा है। दीदी को तो गुस्सा ही आ रहा होगा मेरे ऊपर। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर में आके मैंने पानी पिया और बैठ गई हूँ आसन करने। 6 बज के आया अभी टाइम। थोड़ी देर ही आसन वगैरह करूँगी, उसके बाद घर के जो बाकी काम करते रहते हैं वो शुरू कर लूँगी। तो अभी आसन करके और बाहर के बरामदे में झाड़ू मार के भी फ्री हो गई हूँ। और अब चलते हैं किचन में, क्योंकि सुबह जो काम मैक्सिमम जो सुबह का जो काम है ना, मोस्टली किचन का ही होता है। और किचन आज भी है मम्मी के अंडर, मम्मी के साथ है मम्मी की फ्रेंड। और आंटी जी मुझे सिखा रहे हैं ये हलवा। इन्होंने कल बोला था कि मैं सूजी का हलवा बहुत टेस्टी बनाती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है बना लेना सुबह। तो ये जो हलवा बन रहा है, ये सूजी और दूध है, आप कोई भिगोने को डाले थे। और ये घी में इसको भून रहे हैं अब। और इस साइड को चीनी लगा दी है यहाँ पे पानी में। जितनी 1 कटोरी मैंने सूजी ली है, 1 कटोरी उसमें दूध डाला था डिप करने को और फ्रिज में रखा था। ये है वो सूजी और दूध। और सुबह आंटी जी ने क्या किया, कढ़ाई में घी डाल दिया। घी थोड़ा इसमें ज़्यादा डाला है। और वो जो रात को भिगोने को डाला था सूजी और दूध 1-1 कटोरी, उसको इसमें डाल दिया। और 1 कटोरी लिया मैंने चीनी, और उसमें 3 कटोरी डाली मैंने पानी की, और ये गर्म करने को रख दिया है। अब बन रहा है ये हलवा। इस पानी में मैं ऐड करूँगी यहाँ पे इलायची पाउडर। इलायचियाँ जो है मैंने कूट ली थी, और 3-4 इलायची डाली है। आंटी बोलते ज़्यादा डालनी है, बट मुझे इलायची ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ी कम डाली है। आंटी जी बोल रहे थे 5 से 6 डालनी है, तो मैंने डाली है 4। अब जब ये भुन जाएगा तब दिखाती हूँ तब कैसा लगेगा। तो अभी जो है हलवा जो बन रहा था, सूजी जो है पूरी तरह से भुन चुकी है। अभी उसने घी भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पे समझ जाओ कि आपकी सूजी भुन चुकी है, जब वो घी छोड़ देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पानी बॉईल करके रखा है। सूजी जो है ये पानी ना सारा सोख लेती है। इसको भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल हम हलवा बनाते हैं। और ये यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट तैयार किए हैं हलवे में डालने के लिए। ड्राई फ्रूट डालने के बाद ऐसा दिख रहा है कुछ हलवा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसको खिलाएंगे सबसे पहले विश्रुत के पापा को। उनसे ही रिव्यू मांगेंगे, क्योंकि वो तारीफ बहुत ज़्यादा कम करते हैं। कैसा है? बहुत अच्छा है। कितने में से कितने? 10 में से कितने? 10 में से 10.5। ऐसे ये तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। इतना नंबर ये कभी नहीं देते किसी चीज़ के लिए। नहीं, पर ये बहुत अच्छा सॉफ्ट है, बहुत खाने को खा के देखो।
वो ऐसे चिपकता है ना एक बार, या बिल्कुल ऐसे 10-10 होता है वैसा नहीं। तो अच्छा हुआ कि आंटी जी ने आज मुझे एक नई चीज़ सिखाई, अब मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। अब मैं मीठा सीख रही हूँ आजकल बनाना, बाकी तो नमकीन चीज़ें तो मैं बना ही लेती हूँ अच्छी खासी वैसे। तो अब करती हूँ फटाफट से विश्रुत को रेडी तो क्या, पहले इसको नहलाऊंगी, उसके बाद स्कूल के लिए उसको रेडी करना है, खुद भी नहाऊंगी और फिर उसको स्कूल छोड़ के घर के बाकी सारे काम करने को रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत सफाई होगी, बट आज थोड़ा ज़्यादा सफाई करने का है। क्या है, क्यों है, कैसा है, वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, पहले विश्रुत को फटाफट रेडी करती हूँ। तो विश्रुत भी रेडी हो गया है। विश्रुत गुड मॉर्निंग। तो विश्रुत यहाँ रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, इसको स्कूल छोड़ देती हूँ अब। और विश्रुत को स्कूल छोड़ने से पहले मैंने मशीन में एक लॉट कपड़े का डाल के रखा था, तो वो निकालती हूँ और उसमें एक लॉट डालती हूँ। और किसी ने मुझसे मशीन का जो है, वॉशिंग मशीन का जो है ना, रिव्यू मांगा था, तो वो भी बताती हूँ। चलो, वाइट कपड़े हैं ये सारे, तो ये मैं निकाल देती हूँ। ये ज़्यादा मैले नहीं थे, जस्ट थोड़े से ही थे, ऐसे ही थोड़ा इसको बेड बॉक्स में डालना है ना, इसीलिए वॉश किया। इनको ऐसे धोने की इनको ज़रूरत भी नहीं थी। अब बात करती हूँ इस मशीन की, तो ये LG की है और 7 kg की है, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड है ये। और मैं करती हूँ डिटर्जेंट यूज़, लिक्विड डिटर्जेंट में करती हूँ यूज़। और मैं इसके बारे में बोलूँ तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारे जो है ना कपड़े उतने मैले नहीं होते हैं। और इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स है साथ में, हर एक कपड़े का जो है अलग अलग फीचर्स है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा इजी हो जाता है वॉश। थोड़ा टाइम लगता है, बट अलग अलग फीचर है इसमें हर चीज़ के लिए। बाकी अभी जो मैं ये वाइट कपड़े धो रही हूँ ना, ये जस्ट ऐसे ही हवा में लगाने थे, बट मैंने सोचा हवा में क्या लगाने, थोड़ा इनको धो लेते हैं, तो मैं 14 मिनट के लिए डाल रही हूँ इनको सिर्फ। टेरिस पे ना एक टंकी है 1000 लीटर की, वो स्पेशली सिर्फ इस मशीन के लिए रखी है हमने। और जो मेरी मशीन है उसने जो है, मैं तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि जो है हमारे कपड़े बहुत होते हैं धोने को, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मैले नहीं होते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा डेली बेसिस पे ही चेंज करने पड़ते हैं, पसीना बहुत पड़ता है। तो उसमें फर्स्ट बात यह है कि उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने स्पेशली एक टंकी उसके लिए ही रखी है। उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े धोते भी नहीं है, मम्मी तो धोते भी नहीं है, मम्मी को नहीं पसंद मशीन के कपड़े धोने, वो हाथ से धोते हैं। मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा कभी फंक्शनली, या फिर जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो धोने को। कई बार मैं क्या करती हूँ, हाथ से धो लेती हूँ और उसको सिर्फ छड़ने के लिए उसमें डाल देती हूँ, तो वो इस तरह से अच्छे से काम करती है। वो धोती भी अच्छे है, अगर बहुत मैले नहीं हो आपके कपड़े, अगर बहुत मिट्टी लगी है, बहुत पक्के दाग है, तो फिर आपको हाथ से धोने चाहिए। कई बार मैं क्या करती हूँ, जैसे वाइट कपड़े हो भैया और गोलू की कॉलर्स होती है, तो मैं कॉलर्स हाथ से धो के अच्छे से उसमें डाल देती हूँ, तब भी वो अच्छे से वॉश कर लेती है। तो अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है, बट हाँ पानी ज़्यादा लगता है उसमें, और पानी का प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये वर्क अच्छे से करती है। तो मैं तो इसको दूंगी 5 में से 4 पॉइंट। कई बार क्या होता है, मैंने कट किया था, मैंने आंटी के कपड़े धोते थे। ओवरऑल अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहते हो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत मिट्टी वाला काम नहीं है, जस्ट घर में ही जैसे हमारा काम है मोस्टली ये रहता है, तो ओके है, ठीक है, ओके है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर। अगर मैं इसकी पूरी फुल वीडियो बनाना चाहूँगी तो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, ठीक है। तो ओके, अगर कोई परचेज करना चाहते तो ले सकता है। विश्रुत भी पहुँच गया है स्कूल से। विश्रुति हाय, कैसा रहा आपका दिन? अच्छा, ये बलून किसने दिया? हाँ जी, मैम ने। ऐसे बोला, और सुबह सवेरे नहीं बोला? नहीं, ओके चलो फिर। खाना खाना है? नहीं खाना? अभी मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री। सारे काम से तो नहीं, मतलब अभी तक जो लंच से पहले के काम करने थे उन कामों से हो गई हूँ फ्री। अभी लंच टाइम हुआ है और लंच में आज सिंपली एक पुलाव बनाया है। आंटी जी जो आए थे वो चले गए हैं, उन्होंने बोला था कि मुझे पुलाव खाना है, तो मैंने उनके लिए पुलाव बनाया, और बेचारे खा भी नहीं पाए, तो उनको पैक करके दिया है, वो घर पर जाके खाएंगे। उन्होंने शिमला जाना था तो वो शिमला चले गए हैं और हम लगे लंच करने। अब
अब मैं आपको तसल्ली से बता सकती हूँ कि इतने दिनों में व्लॉग क्यों नहीं बनाया, कहाँ बिजी थे। क्या जो आपने लास्ट व्लॉग देखा था ना, वो मतलब पहले का शूट हुआ था, वो मैंने अपलोड करके रखा था वहाँ पे। उसको मतलब मैं पब्लिक भी नहीं कर पाई, इतनी बिजी थी मैं इन दिनों में, 9-10 दिनों में। अब कहाँ बिजी थी ये बताती हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा ना, आपने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे हम आश्रम गए थे रामनवमी के फंक्शन के लिए। वहाँ से जो है रामनवमी के बाद जो है ना, आश्रम से एक योग यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये डिफरेंट एरियाज में जाती है, बट इस टाइम जो है ना, वो योग यात्रा हिमाचल में आई थी। और ये है पुलाव जो मैंने बनाया था। तो लंच भी करती हूँ, साथ में आपको भी बताती हूँ कहाँ बिजी थी। तो रामनवमी के बाद जो है ना, वो योग यात्रा हिमाचल में आती है और उसमें बहुत सारे भक्त लोग आते हैं और जगह जगह पर जो है सत्संग पाठ होते हैं। शुरू वो पंजाब से होता है, चंडीगढ़ में होता है, फिर पाठ परमाणु में भी होता है, सोलन में भी होता है, शिमला में भी होता है, या रामपुर में भी, कोटगढ़ में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में भी होता है। कई जगह डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में भी पड़ते हैं कोई गाँव ना, वहाँ भी होता है। तो जगह जगह वो योग यात्रा जाती है और वहाँ पे सत्संग करते हैं। हमारे घर में सत्संग नहीं था, बट एक दिन का स्टे होता है। तो हम भी जो हमारे लोकेलिटी में, हमारा जो है, हम बेसिकली जो है हम लोग ना कोटगढ़ से हैं, तो वहाँ भी था सत्संग। तो हम लोग वहाँ भी गए थे, 2-3 दिन तो वहाँ लगाए हमने। फिर यहाँ लोकेलिटी में हमारे आसपास ही जो है रामपुर में भी था, तो रामपुर भी गए थे। सोचा तो था कि आप लोगों को भी वीडियो दिखाऊंगी कि क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग सत्संग। बट जैसे हमारे यहाँ अगर सत्संग है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काम भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सेवा भी करनी पड़ती है। तो बस उनमें ही बिजी थे, टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का। यहाँ तक कि मतलब उसको एक वीडियो अपलोड करी हुई थी, उसको पब्लिक करने का भी टाइम नहीं लगा। तो आज जो मैं वीडियो, ये जो वीडियो शूट हो रही है, बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ। और अब बात करते हैं कि होता क्या है सत्संग में, हम लोग करते क्या है बेसिकली। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया था कि रामायण का पाठ होता है और इसमें जो है हमको बताते हैं कि अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती है, गृहस्थ की शिक्षा भी दी जाती है, और अपने को किस तरह से हमको मतलब बेटर बनाना है, किस तरह से जो है योग की शिक्षा दी जाती है, सब कुछ मतलब इसमें बताया जाता है। और जब तो हमारे गांव में आई थी ना यात्रा, वहाँ पे जो है हमारे जो आश्रम के मेन प्रधानाचार्य है और वहाँ के जो है दीदी है, मैं उनको गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी भी आए थे। तो प्रॉपरली वो मतलब योग की क्लास लगाते हैं और वो क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें मतलब आपको साधन भी सिखाए जाते हैं प्रॉपर, मतलब इतनी माइन्यूट सी गलती भी वो मतलब नोट करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो मतलब बहुत सीखने को मिलता है। प्राणायाम बताते हैं कैसे करना है। हम मैक्सिमम लोग बहुत गलत करते हैं, कोई फ़ोन से देख के करता है, कोई किसी से पूछ के करता है फ़ोन पे, तो उसमें बहुत गलतियाँ होती है। तो वो माइन्यूट चीज़ें नोट करके अब हमको सिखाते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और साधन जो सिखाते हैं प्रॉपर कि पर्सन की बॉडी के हिसाब से किसको क्या तकलीफ़ है, तो उनको प्रॉपरली बताया जाता है, उनको प्रॉपरली निर्देश दिया जाता है कि आपने ये नहीं करना है, आप ये कर सकते हो। अगर आपको ये दिक्कत है, आपको तो ये वाले आसन करने हैं, तो उससे उनको मतलब फ़ायदा भी होता है। तो ये सब करते हैं हम सत्संग में। तो यही था, इन दिनों में तो मैं इन्हीं चीज़ों में बिजी थी। अभी भी मतलब ख़त्म नहीं हुई है। अभी जो है योग यात्रा गई है किन्नौर, और कल उनका लास्ट है, मतलब अपर हिमाचल से। कल जो है कल आएंगे, वापसी वहाँ से होगी और स्टे हमारे घर पे ही होता है। तो थोड़ा है, हम सफाई में थोड़ा बिजी अभी भी। और पापा और भैया भी गए हैं हम किन्नौर। तो और लास्ट जो सत्संग होगा वो वापसी में होता है शिमला में। तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं योग यात्रा। फिर नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद और निकालते हैं, अलग एरिया में जाते हैं, फिर दिल्ली भी जाते हैं और पंजाब के एरियाज़ में भी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे इस तरह से योग का प्रचार करते हैं। मोस्टली योग यात्रा का ये रहता है कि योग का प्रचार करना है और लोगों को समझाना है कि अध्यात्म भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ये सब होता है। कभी इस पे जो है, जब मैं उतनी थोड़ी मेरे को आ जाएगा बोलना इस बारे में, समझाना आप लोगों को, तो मैं अच्छे से कभी समझा पाऊंगी आपको, तब बोलूँगी। अदरवाइज़ तो ये था, इन चीज़ों में मैं बहुत बिजी थी।
ठीक है, अब कर लेती हूँ लंच फटाफट, आपसे मिलती हूँ बाद में। हाय, गुड इवनिंग। तो लंच के बाद जो है ना मैं सो गई थी और अभी जो टाइम हुआ है 6 बज गए हैं, बट मैं 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद कुछ गेस्ट आए थे तो वो चाय पी के चले गए। अभी मुझे करना है काम, बिकॉज आपको पता है मैंने बताया था कल जो है यात्रा वाले वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम सफाई कर रहे हैं, इसीलिए अभी मुझे थोड़ा काम करना है। अब क्या रहता है ना, वैसे तो ऑलमोस्ट हो चुका है, बट फिर भी जो बाहर वाला हमारा बरामदा है ना, वो उसको मैं पानी से साफ करने जा रही हूँ, तो वो अभी करके रखेंगे। इस टाइम जो है धूल भी नहीं होती है, उतनी हवा नहीं होती है, नहीं तो दिन को बहुत डस्ट आती है, तो अभी प्योर साफ पूरा साफ हो जाएगा वो अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं वो काम। इधर आओ। तो ये मैंने अपना हथियार उठा लिया है, ये है हिमाचल के झाड़ू। हिमाचल तो पता नहीं कई कई जगह पे यूज़ होते हैं, ये हमारे यहाँ जो यूज़ होते हैं। बहुत ही औसम झाड़ू है भाई, ये सारा टूट गया है बट मेरे पास है नहीं, ये मुझे मेरे मामू ने दिया था। मामू अगर आप देख रहे हो, अगर आपके पास और है तो प्लीज़ हमें और 2 झाड़ू दे बांध के, वो भी दूसरा 1-2 दिए थे उन्होंने, दूसरा भी टूट गया है। तो सबसे बेस्ट झाड़ू होते हैं ये, अगर जिस किसी को नहीं है तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, लोकेलिटी में लोग बेचते भी है। चलो अब करते हैं अपना काम शुरू। मैंने वहाँ बकेट लगाई है उस वाले बाथरूम में भरने को। अब ये जो बरामदा है, फोकस करो, बरामदा बेटा, ये जो बरामदा है पूरा पानी से धोना है, तो आगे को भी है, उस साइड को भी है, सामने को भी है, तो ये अभी हमने करना है फटाफट से एक काम। ओके, कम आपका झाड़ू लाओ अंदर से, ये भी ये आया, जाओ जाओ। आगे को जाओ। तो अभी मैं बरामदा साफ करके आ गई हूँ। बरामदा जल्दी ही साफ हो गया था क्योंकि एक साइड से तो मम्मी ने ही कर लिया था क्लीन और एक साइड से मैंने किया, तो हो गया फटाफट से। अभी आ गई मैं किचन में, अब चाय पीने। यहाँ पे चाय पी रही हूँ मैं ग्रीन टी। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो गई, तो दूध वाली चाय पीने का मन नहीं था, तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, बाकी सब दूध वाली पी रहे हैं। चाय पी के हम आ गए मंदिर में। अब हमने पहले यहाँ मंदिर की सफाई करनी है और फिर दिखाती हूँ मंदिर सफाई करके कैसा लग रहा है। क्या है हमारा मंदिर बिल्कुल क्लीन सेट, देखो कितना सुंदर लग रहा है सब ये मंदिर ना, बहुत ही सुंदर। तो और यहाँ पे जो है, वैसे तो हम आरती करके भी अब कंप्लीट हो गए हैं और जोत अभी भी जल रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा मंदिर। कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे दीदी भजन गा रहे हैं, मम्मी कल के लिए जो है प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें और मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।